दोस्तों आपने मार्केट में बहुत सारी कैंडल्स बनते हुए देखी होंगी। अलग-अलग कैंडल होती हैं, उनके अलग-अलग पैटर्न्स होते हैं और आप हो जाते होगे कन्फ्यूज़ क्योंकि ये चीज़ ही कन्फ्यूज़ वाली है। अगर मैं आपको एक डेटा बताऊँ तो मोर दैन 100 कैंडलस्टिक पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से मोस्ट ऑफ द आदमी ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 या 10 ही याद रख पाता है। लेकिन फिर आपको कोई एक यूट्यूब वीडियो मिलती है, उसमें कोई नया कैंडलस्टिक पैटर्न फिर से दिखा दिया जाता है। तो यहाँ क्या है कि नेवर एंडिंग साइकिल है ये, कभी भी ये साइकिल खत्म नहीं होगी। तो इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैंडल फॉर्म कैसे होती है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने ये चीज़ सीख ली तो फिर आपको दुनिया भर के कैंडलस्टिक पैटर्न को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे कैंडलस्टिक पैटर्न, 100 से ज़्यादा कैंडलस्टिक पैटर्न आप यहीं कवर कर लेंगे, क्योंकि आप उनके पीछे की जो साइकोलॉजी है उसी को जान लोगे। तो भले ही कोई सी भी कैंडल स्टिक पैटर्न आपके सामने आ जाए, कोई सा भी चार्ट आपके सामने बनता हुआ दिखाई देगा, तो आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे बायर्स हावी हैं कि सेलर्स हावी हैं, और यहाँ पे क्या पता ट्रेंड चेंज हो रहा है कि ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। हर चीज़ आप समझ लेंगे अगर आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लिया। तो आपसे मैं यही बोलूँगा कि इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ यहाँ सीखने को मिलेगा। वीडियो थोड़ी-सी लंबी ज़रूर होगी, 10 से लेके 15 मिनट की होगी, लेकिन आई होप अगर आप मार्केट से कुछ प्रॉफ़िट वगैरह या फिर सीखना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट से कैसा पैसा बनाना है, तो 10 मिनट तो आप मुझे दे ही सकते हैं। देखो दोस्तों, जो कैंडल होती है ना, वो अपने आप में एक स्टोरी होती है। किस चीज़ की स्टोरी है? बैटल बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स की। आप देख रहे होगे यहाँ पे आपको बायर्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आपको सेलर्स देखने को मिलेंगे, और इन दोनों के बीच में जो फाइटिंग होती है ना, उसकी एक झलक है, एक स्टोरी है हमारी कैंडल। क्योंकि कैंडल स्टिक देख के आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि बायर्स हैवी हैं कि सेलर्स हैवी हैं, या दोनों एकदम न्यूट्रल हैं, एकदम कंफ्यूज्ड हैं। तो की लाइन यहाँ पे आती है कि कैंडल नेवर लाइज बट पीपल रीड इट एट अ रॉन्ग प्लेस। जो कैंडल है वो कभी भी झूठ नहीं बोलती है, लेकिन लोग क्या करते हैं, उसको गलत जगह पे पढ़ लेते हैं। आपने बहुत सारे लोगों से कहते हुए सुना होगा कि एक हैमर कैंडल स्टिक होती है। जब भी हैमर बन जाए, लोग क्या करते हैं, बाय कर लो, हैमर आ गई। अरे भाई, हैमर की भी एक प्लेस होती है। ये नहीं कि कहीं भी हैमर बन गई तो आप वहाँ पे ट्रेड कर लो, ऐसा नहीं चलता है। इसके बाद हम जानेंगे कि कैंडल रियली में क्या होता है। पहले तो हमने जान लिया कि जो बायर्स हैं और जो सेलर्स हैं, उनके बीच में जो लड़ाई हो रही है, किसका कंट्रोल है, वो हमको पता चलता है कैंडलस्टिक से। लेकिन कैंडलस्टिक के भी कुछ पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले आप देखो, जैसे एक ग्रीन कैंडल है, तो उसमें ये जो पॉइंट होता है, इसको हम कहते हैं ओपन या ओपन प्राइस। यहाँ से कैंडल का प्राइस ओपन होता है, ठीक है। फिर इसके बाद नीचे अगर वो जाती है, तो इसको कहते हैं लोअर शेडो या लोअर विक। ये हमारी बॉडी होती है एक। ये कैंडल का होता है क्लोजिंग प्राइस, और ये होती है अपर विक या अपर शैडो। अब इसका मतलब हम समझ लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही बेसिक तरीके से। देखिए दोस्तों, फॉर एग्जांपल कोई एक स्टॉक है, वो 100 रुपए का है। जब मार्केट ओपन हुई 9:15 बजे 100 रुपए का स्टॉक था। फिर जैसे ही मार्केट ओपन हुई, वो 105 रुपए तक चला गया। फिर उसके बाद उसमें एक डिप आया, फिर वो 103 रुपए तक चला गया। फिर इसके बाद थोड़े और उसमें सेलिंग आई, फिर वो 97 रुपए तक चला गया। इसको एक बार एरिया चार्ट की तरफ से समझ लो। फिर इसके बाद उसमें बहुत ज़्यादा बायर्स एक्टिवेट हो गए, वो 107 रुपए तक चला गया, और ऊपर गए 110 रुपए तक वो चला गया, और फिर जैसी मार्केट बंद होने को आई, तब वो 107 रुपए पे क्लोज हो गया। अब इसका चार्ट तो आपको ऐसे देखने को मिलेगा, ऊपर गया, नीचे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। अब इतनी सारी जो एक्टिविटी हुई है, तो उसकी आप बताओ डेली कैंडल कैसे फॉर्म होगी? वो मैं आपको बताता हूँ। ऐसे फॉर्म होगी कि यहाँ से प्राइस हमारा ऊपर हुआ, यहाँ से प्राइस हमारा 105 तक गया था, तो कैंडल यहाँ तक बनेगी। फिर उसके बाद 97 तक गया, ये 97 हो गया, ये 100 रुपए हो गया। फिर इसके बाद और उसने 110 रुपए का हाई टच किया, और यहाँ पे 97 पे ये क्लोज हो गया। तो इस तरह की कैंडल बनेगी हमारी ग्रीन कैंडल और बड़ी कैंडल। 107, सॉरी। इस तरह की कैंडल बनेगी एक ग्रीन कैंडल। तो ये क्या है, आपस में एक स्ट्रगल है बायर्स और सेलर की। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। जैसे कि ओपन वेयर द प्राइस स्टार्टेड,
बिगिनिंग ऑफ द प्राइस, क्लोज, हु वॉन द फाइट, एंडिंग प्राइस। विक या शेडो दिखाता है रिजेक्शन। रिजेक्शन मतलब कि सेलर्स प्राइस को नीचे लेके गए, लेकिन बायर्स ने सेलर्स को रिजेक्ट करते हुए प्राइस को ऊपर लेके गए। तो यहाँ पे जो सेलर्स हैं वो ट्रैप हो चुके हैं, तो तभी ये हमारी शेडो बनती है, क्योंकि ये दिखाता है रिजेक्शन को, कि प्राइस ने ये प्राइस रिजेक्ट किया है, मार्केट ने ये प्राइस को रिजेक्ट किया है। बॉडी साइज दिखाता है स्ट्रेंथ ऑफ द विनर प्राइस मूवमेंट। जो बॉडी का जो साइज है वो स्ट्रेंथ को दर्शाता है कि कौन कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ में है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको 3 एग्जांपल देता हूँ मैं। तीनों हम ग्रीन कैंडल बनाते हैं, बायर्स की कैंडल बनाते हैं। एक हमने ये कैंडल बनाई, दूसरी हमने ये कैंडल बनाई और तीसरी हमने एक ये कैंडल बनाई। अब ये बताओ आपके इसमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल कौन-सी होगी? ये वाली कि ये वाली कि ये वाली? 1, 2, 3। एक काम करते हैं, वीडियो को पॉज़ करो, कमेंट में आप लिखो कौन-सी वाली कैंडल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कहलाएगी। क्योंकि साथ-साथ अगर हम सीखते जाएँगे तो अच्छा रहेगा। अगर जितने भी लोगों ने 3rd नंबर की कैंडल पे लिखा है कमेंट, तो वो सही है। क्योंकि आप देखेंगे कि ये छोटी-सी कैंडल है, मतलब कि और इसमें विक भी है, प्राइस ने रिजेक्ट भी किया है ऊपर और नीचे दोनों तरफ, और बायर्स बहुत ही कम कंट्रोल ले पाए। इसके बाद दूसरी कैंडल, इसमें क्या है कि बॉडी बहुत बड़ी है, लेकिन अभी भी रिजेक्शन है। इसके कंपेयर में ये कैंडल स्ट्रॉन्ग है और ये कैंडल सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसने रिजेक्शन दिखाया ही नहीं। जहाँ से स्टार्ट हुआ, ओपन प्राइस ₹100, क्लोजिंग प्राइस ₹110, ना ऊपर ना नीचे, पूरा बायर्स ने यहाँ पे डोमिनेट किया है एक तरीके से। तो इस तरीके की कैंडल आपको दिखाती है कि बायर्स का फुल डोमिनेंट है और प्राइस बहुत अच्छे मूड में चल रहा है। जो प्राइस एक्शन है वो काफ़ी पॉजिटिव है। या तो मार्केट में कोई न्यूज़ आई होगी या शेयर का कोई अच्छा रिजल्ट वगैरह आया होगा, कोई भी चीज़ की वजह से अगर डेली कैंडल आपको ऐसी देखने को मिलती है, तो ये समझ लीजिए कि मार्केट बायर्स के हाथ में, बुल्स के हाथ में। देखो, इसके बाद हम जानेंगे 3 कैंडल स्टोरीज। सबसे पहली स्टोरी ये होगी कि एक्सेप्टेंस ट्रेंड कंटिन्यूस। बायर एक्सेप्टेंस होता है और एक बियरिश मतलब सेलर्स एक्सेप्टेंस होता है। मतलब कि अगर कोई कैंडल आपको दिखे ग्रीन कलर की और उसमें बहुत छोटी अपर विक हो, तो वो कहलाती है स्ट्रॉन्ग क्लोज नियर हाई। मतलब कि सेलर्स ने बिल्कुल ज़रा सा अपना प्रेशर दिखाया, लेकिन बायर्स इतने ज़्यादा हावी थे कि उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है। इसका मतलब क्या है कि ट्रेंड अगर ऊपर का चल रहा होगा, तो ऊपर का ही चलता रहेगा, क्योंकि बायर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूसरे तरीके का है कि यहाँ से ओपन हुआ। देखो, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि जो हमारी ग्रीन कैंडल होती हैं, उसमें ओपन नीचे होता है और क्लोज़ ऊपर होता है। वहीं दूसरी तरफ रेड कैंडल में ओपन प्राइस ये होगा और क्लोजिंग प्राइस ये होगा। तभी तो आप देखेंगे ना, प्राइस ऊपर से नीचे गया और यहाँ नीचे से ऊपर गया। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। इन टाइप की कैंडल्स के बनने का मतलब ये होता है कि मार्केट ने डायरेक्शन को एक्सेप्ट कर लिया है। अगर ट्रेंड ऊपर की तरफ चल रहा है और आपको ये कैंडल बनती हुई दिखाई देती है, तो ये समझ लीजिए कि ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू होने के चांसेस हैं। और ट्रेंड अगर डाउन की तरफ जा रहा है और इस तरह की कैंडल आपको दिखती है, इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल जिसमें बायर्स का डोमिनेंस एकदम ना के बराबर है, तो आप ये समझ लीजिए कि डाउन ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा। ये हो गई हमारी स्टोरी नंबर ए। ये हमारी स्टोरी नंबर 2, जो कि दर्शाती है हमारी रिजेक्शन को, जो कि होती है विक। आपने एक तरह की कैंडल्स देखी होंगी मार्केट में, जिसमें बॉडी तो बहुत छोटी रहती है, ना के बराबर रहती है, लेकिन विक बहुत लंबी रहती है। और अगर विक नीचे की तरफ हो, सेम इसी टाइप में हो, ऊपर विक थोड़ी बहुत हो और नीचे वाली विक बहुत लंबी हो, इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ से इसका कलर मैटर नहीं करता है। तभी आप देखेंगे यहाँ पे दोनों कलर लगे हुए हैं, ग्रीन और रेड, क्योंकि इन टाइप की कैंडल्स में कलर मैटर नहीं करता है, इन टाइप की कैंडल्स में विक मैटर करती है। आप देखेंगे, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एक रेड कैंडल हम बनाते हैं। रेड कैंडल में आपको पता है ना कि यहाँ ओपन होता है और ये क्लोज होता है, और ये हमारी लोअर विक हो गई। तो आप ये देखो, इस कैंडल से हमको क्या समझ में आ रहा है, क्या साइकोलॉजी है मार्केट की। प्राइस यहाँ से ओपन हुआ, प्राइस नीचे तक गया, मतलब कि नीचे गया मतलब सेलर्स लेके गए होंगे बेचते हुए,
सेलर्स इतने ज़्यादा हावी थे कि प्राइस को नीचे लेके गए। लेकिन मार्केट क्लोज़ होते-होते बायर्स ने जितने भी सेलर्स ने नीचे लेके गए थे, उसको रिजेक्ट कर दिया और यहाँ से बायर्स हावी होके यहाँ पे कैंडल को क्लोज़ करा दिया, इस पॉइंट पे। तो इसको हम ये नहीं कहेंगे कि ये बहुत ज़्यादा बायर्स के लिए स्ट्रॉन्ग कैंडल है, क्योंकि इन टाइप की कैंडल्स में क्या होता है जिसमें विक लंबी होती है नीचे या ऊपर की तरफ, उसमें हम कन्फर्मेशन का वेट करते हैं। किसका वेट करते हैं? कन्फर्मेशन का, जो कि होती है हमारी नेक्स्ट कैंडल। अगर नेक्स्ट कैंडल अगर ऊपर बनती है और फिर इस नेक्स्ट कैंडल का अगर जैसे ये एक हैमर कैंडल बनी है जिसमें लंबी विक होती है, फिर एक नेक्स्ट कैंडल बनी और जब इस नेक्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक होगा तब जाके हम ट्रेड में एंटर लेंगे। ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊँगा। अभी हम खाली ये समझो कि जो बेसिक है, जो ज़रूरी है समझना, जिससे हम कैंडल की जो स्टोरी है, जो साइकोलॉजी होती है वो समझ सकें। तो नीचे लॉन्ग विक का मतलब क्या है कि सेलर्स रिजेक्ट हो गए। सेलर्स ने बहुत कोशिश करी मार्केट को नीचे ले जाने की, लेकिन बायर्स दोबारा मार्केट को ऊपर ले आए। लेकिन अभी भी ये कोई कन्फर्मेशन नहीं हुआ। नेक्स्ट कैंडल का इसमें हमको वेट करना पड़ेगा। सेम उसी तरीके से ऊपर अगर विक बन जाए और नीचे बॉडी छोटी बन जाए, चाहे ग्रीन बन जाए, चाहे रेड बन जाए, तो इसमें आप ये देखेंगे कि यहाँ से ओपन हुआ और ये क्लोज़ प्राइस है। मतलब मार्केट में कुछ ऐसा हुआ कि पहले तो बायर्स इसको ऊपर ले गए, फिर या तो अचानक से बहुत बुरी खबर आई या कोई घटना हो गई या ग्लोबल इवेंट हो गया, कुछ भी हो गया, किसी भी कारण की वजह से इतना भयंकर सेलिंग प्रेशर आया कि कैंडल यहाँ पे क्लोज़ हो गई। इसका मतलब क्या है कि बायर्स यहाँ पे टोटली रिजेक्ट हो गए। बायर्स यहाँ तक लेके गए और फिर यहाँ पे रिजेक्ट हो गए और इन टाइप की कैंडल्स ना मैं एक चीज़ और बता दूँगा आपको, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल्स इनको मानी जाती है। क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो विक होती है ना, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोगों के स्टॉप लॉस या फिर वो ट्रैप हो चुके हैं। ये विक क्यों बन रही है? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा, यहाँ पे बाय किया होगा, यहाँ पे बाय किया होगा, यहाँ पे बाय किया होगा और फिर अचानक से मार्केट नीचे आ गई। इन सारे लोगों को ट्रैप करते हुए सारे लोग यहाँ पे फँसे हुए हैं। विक का मतलब क्या है? एक सिंपल भाषा में आप ये समझो, यहाँ पे बहुत सारे लोग फँसे हुए हैं, निकलना चाहते हैं और जैसे-जैसे ये लोग निकलेंगे ना, ये कैंडल और नीचे और ट्रेंड और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम एक तरह की कैंडल और जानेंगे, वो होती है हमारी इनडिसीजन कैंडल जिसको हम कहते हैं डोजी। डोजी होती है, जिसमें क्या होगा कि बॉडी बहुत छोटी होगी, विक बहुत लंबी होंगी, या तो इक्वल साइज़ की होंगी या थोड़ी बहुत ऊपर-नीचे होंगी, लेकिन बॉडी बहुत छोटी होगी और विक्स बहुत बड़ी होंगी, जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे। और एक तरह की और कैंडल देखी होगी आपने जिसमें बॉडी एकदम लाइन जैसी होगी, एकदम ऐसी कि वही ओपन है, वही क्लोज़ प्राइस है। मतलब कि इसको भी एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। कोई स्टॉक है वो ₹100 से स्टार्ट हुआ 9 बजे अपने इंडियन स्टॉक मार्केट में। 100 से वो गया 105 तक, फिर वो नीचे आ गया 95 तक गया, फिर वो ₹100 पे आके क्लोज़ हो गया। मतलब वो यहीं पे स्टार्ट हुआ था और यहीं पे क्लोज़ हो गया। तो क्या होगा, ये ₹100 हो गया, 105 ये इसका हाई हो गया, 95 ये इसका लो हो गया और ₹100 पे क्लोज़ हो गया। तो इस तरह की कैंडल आपको देखने को मिलेगी। तो ये क्या दर्शाती है? ये दर्शाती है हमारी इनडिसीज़न, मतलब कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है। अभी किसी के हाथ में मार्केट नहीं है। कोई भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिखाई दे नहीं रहा है। ना बायर्स स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं, ना सेलर्स स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। एक तरीके का इनडिसीज़न है। तो इसमें भी हमको क्या देखना है? नेक्स्ट कैंडल। अगली कैंडल क्या बनती है? क्योंकि अगली कैंडल हमारी ये दर्शाएगी कि किसके हाथ में कंट्रोल आ चुका है। अभी किसी के हाथ में कंट्रोल नहीं है, ना बायर्स के ना सेलर के। अगली कैंडल वो डिसाइड करेगी। लेकिन हमको ट्रेड अगली कैंडल पे भी नहीं लेना है, हमको ट्रेड लेना है कन्फर्मेशन पे, जो कि हम आगे जानेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी चीज़ हमको प्रिडिक्ट नहीं करना है। लेकिन बिगिनर्स क्या गलती करते हैं कि उनको हर कैंडल पे हर समय ट्रेड लेना है, क्योंकि कभी-कभी वो सक्सेस भी हो जाते हैं, कभी-कभी वो नुकसान भी हो जाते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट क्या है? एक प्रोबेबिलिटी का गेम है। या तो मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। तो ऊपर जाएगी, अगर उन्होंने ऊपर का ही ट्रेड लिया होगा तो वो जीत जाएँगे और नीचे का ट्रेड लिया होगा तो हार जाएँगे। तो 50-50 चांस है। लेकिन इसको सट्टेबाज़ी ना समझें आप। कुछ लोग कहते हैं कि मार्केट एक सट्टेबाज़ी है, लेकिन अगर आप देखो ना, कैंडल आपको हर चीज़ की जानकारी देगी।
पूरी मार्केट में क्या चल रहा है, कौन बड़े प्लेयर्स एक्टिव कहाँ हो रहे हैं, कहाँ पे छोटे लोग ट्रैप हो रहे हैं, वो सारी पिक्चर आपको कैंडल देखते हुए क्लियर हो जाएगी। अब आप मुझे बताओ कि आपको अगर आज के बाद डोजी दिखाई देगी, तो क्या आप इसके डोजी पे ट्रेड करोगे? कमेंट में लिखो यस या नो। क्योंकि आप डोजी पे ट्रेड करोगे ही नहीं, क्योंकि आपको पता चल गया है कि ये इनडिसीजन कैंडल है, हमको कंफर्मेशन का वेट करना है। कंफर्मेशन कब आएगी? अगले दिन आएगी, अगर ये डेली टाइम फ्रेम की कैंडल होगी तो। हर कैंडल स्टिक हर टाइम फ्रेम पे काम करती है, लेकिन हमेशा ये आप जान के रखिए अपनी सेफ्टी के लिए कि जितना बिगर टाइम फ्रेम होगा ना, उतनी हमको एक्यूरेसी अच्छी मिलेगी। जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा, उसमें एक्यूरेसी बहुत कम मिलेगी। तो अभी तक वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करते जाएँ वीडियो को। तो ये जो चीज़ है वो मैं ऑलरेडी आपको समझा ही चुका हूँ, जो बिगिनर का गैम्बलिंग माइंडसेट होता है कि कभी भी किसी भी कैंडल पे कहीं हैमर देखा, कहीं शूटिंग स्टार देखा, तो वो ट्रेड ले लेना है। लेकिन जबकि जो करेक्ट अप्रोच क्या कहलाती है कि कैंडल हमें क्लू देती है, कन्फर्मेशन नहीं देती है। कन्फर्मेशन कब आएगी? अगली कैंडल से, जैसा कि मैंने आपको कहा था, हाई या लो ब्रेक हो जाए, वॉल्यूम भी मैटर करता है। तो ये सारी चीज़ें हमको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितनी भी कैंडल स्टिक है ना, उनकी एक लोकेशन होती है, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको थोड़ा-सा समझाना चाहूँ, आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो पता ही होगा। एक सपोर्ट होता है जहाँ पे प्राइस बार-बार टच होके ऊपर जाता है, और एक रेजिस्टेंस होता है। तो अगर आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा है, जिसमें कुछ इस तरीके से चार्ट है, ये इनकी विक वगैरह है, और यहाँ पे आपको एक हैमर बनती हुई दिखाई देती है, तब आप समझिए कि ये हैमर नॉर्मल हैमर से बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। क्योंकि क्या है? क्योंकि एक तो सपोर्ट था यहाँ पे, इतना भयंकर यहाँ पे सेलर्स रिजेक्ट हो गए हैं। तो अगली कैंडल अगर थोड़ी पॉजिटिव और ग्रीन बनती है, तो आप यहाँ पे ट्रेड इसमें एंटर कर सकते हैं, क्योंकि लोकेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। और इसकी विक को आप हमेशा क्या करिए, स्टॉप लॉस की तरह ट्रीट करिए। अगर इसकी विक यहाँ पे क्रॉस होती है, तो ये समझ लीजिए कि जितने भी बायर्स आए थे, वो हो गए फेल्ड। लेकिन अगर सपोर्ट के पास ये बन रही होगी हैमर, तो ये हमेशा 100 में से 70% टाइम तो ये काम करेगी करेगी, जहाँ तक मैंने देखा है। सेम इसी तरीके से अगर ऊपर रेजिस्टेंस है और यहाँ पे आपको शूटिंग स्टार देखने को मिल गया, जो कि उल्टा हैमर होता है, तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ से इसको आप स्टॉप लॉस लेके अगली नेक्स्ट कैंडल कंफर्मेशन का वेट करके ट्रेड में एंटर कर सकते हैं, और टारगेट रख सकते हैं अपने सपोर्ट तक का। आई होप इतना सिंपल सा एक ट्रेडिंग सेटअप आपको समझ में आया होगा। और चिंता नहीं करिए, आगे वीडियोस में हम बहुत सारी चीज़ें समझेंगे। ये वाली वीडियो तो हम खत्म ही होने वाली है, लेकिन आने वाली जो वीडियोस है उसके लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। सबसे पहली क्या है, कोर ट्रेडिंग प्रिंसिपल जो आज हमने सीखे हैं। कैंडलस्टिक क्या होती है? साइकोलॉजी ऑफ बायर्स और सेलर्स होती है। बॉडी क्या दर्शाती है? स्ट्रेंथ। और विक दर्शाती है रिजेक्शन। लोकेशन मैटर करती है बहुत ज़्यादा। अगर खाली पैटर्न आपको कहीं भी बन जाए, कहीं भी हैमर बन जाए, तो वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा, मतलब उसको हम वीक कहेंगे। लेकिन अगर वो सपोर्ट के पास बन जाए, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सेम इसी तरीके से मॉर्निंग स्टार अगर सपोर्ट के पास बन जाए, शूटिंग स्टार अगर अपना रेजिस्टेंस के पास बन जाए, ऐसे बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं। कन्फर्मेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड। कन्फर्मेशन क्या होता है? जो मैंने बताया था आपको, नेक्स्ट कैंडल आपकी कन्फर्मेशन कैंडल होगी, तो वेट करना है उसके लिए। और रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? हमारा स्टॉप लॉस, जो कि हमको बिल्कुल नहीं भूलना है, नहीं तो आप कहीं के नहीं रह जाएँगे, बर्बाद हो जाएँगे एक तरीके से स्टॉक मार्केट को, और गालियाँ देंगे फिर। तो दोस्तों वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं।